हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। बहुत लंबे समय के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं ड्यू टू द पर्सनल रीज़न आई वाज एब्सेंट फ्रॉम लास्ट सम डेज, बट अब हम लोग कंटिन्यूसली फिर मिलते रहेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया था। टुडे वी हैव टू स्टडी द मैथमेटिक्स, that is the and today's topic, that is the second chapter whatever given in the trigonometrical ratio of some particular angles। किसी खास एंगल का हम कैसे वैल्यू निकालेंगे और क्या यूज है इसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो चैप्टर नेम दैट इज गिवन ऑलरेडी 11 नंबर चैप्टर इन आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा हैविंग द combined chapter, all the three chapter mixed together, and NCERT having also the mix. So we have to study the topic name, just trigonometrical ratio of some particular angles. So just write down topic name, you may say chapter name also, trigonometry ratio of some particular angles. It means we have to study to the trigonometrical ratio, but कुछ खास एंगल के बारे में पढ़ना है। In first video I was already given the information regarding the trigonometrical ratio कि ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायंगल को समझना होता है और आपको पाइथागोरस थ्योरम को डेफिनेटली याद रखना है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। वो कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। एंड यू नो वेरी वेल द राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन्स हैविंग द वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सपोज बी इज ऑफ 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ए और बी कौन सा एंगल होगा? एंगल ए एंड बी मस्ट बी एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? 90 से छोटा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल के बारे में। तब सबसे पहली बात कि हम लोग को ये समझना है कि पार्टिकुलर एंगल क्या क्या हो सकता है। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है और आपको जो पढ़ना हो, अप्रॉक्सीमेटली आपको जो वैल्यू याद करना होता है या फिर ज़्यादातर यूज होता है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। दीज थ्री एंगल्स आर acute angles and most of the time you have to use in this chapter. So first of all you have to remember one things. You know very well there are 6 thetas: sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and last one cot theta. And this one already you know very well that सबका कुछ खास वैल्यू होता है और सबका एक फार्मूला होता है जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी हम लोग को जो करना है वो डिग्री करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी डिग्री लिखेंगे। जस्ट राइट डाउन हियर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम लोगों को सभी का कुछ खास वैल्यू होता है जिसको याद करना होगा। बिना याद किए हुए तो काम चलेगा नहीं। दिस इज द फार्मूला। ये एक फार्मूला है जिसके आधार पे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बट डेफिनेटली आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये फार्मूला आता कहाँ से है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आप खंड बनाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90। उसी तरह 6 का 6 जो हमारे पास थीटाज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका क्या वैल्यू होता है उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं। साइन 0 का वैल्यू, साइन थीटा 0 डिग्री 0 होता है। देन साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, हियर √3/2 एंड 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब क्या है आपको कि 1 ये जो आ गया, अगर आपको एक साइन का वैल्यू याद हो जाए, सपोज किसी बच्चे को अगर सिर्फ साइन का ही वैल्यू याद है तो डेफिनेटली अगर वो भूल भी जाता है इन पाँचों रेशियो को तो नॉर्मली बना सकता है अगर उसको पहला चैप्टर याद है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि साइन कॉस में क्या रिलेशन है, कॉसेक में क्या रिलेशन है, कॉसेक टैन कॉट सबका एक रिलेशन बताया गया था, सबका कुछ खास फार्मूला बताया गया था। यहाँ पे क्या फॉर्मेट है कि अगर आपको साइन याद है तो कॉस में कुछ समस्या नहीं है, बस कॉस को इसको पलट देना है। मतलब 90 वाले को यहाँ लिख दीजिए, 60 वाले को यहाँ लिख दीजिए, मैंने उल्टा लिखना है, रेसिप्रोकल इधर से लिखना स्टार्ट करिए। हियर 1/√2, जस्ट राइट 1/2 एंड हियर द 0। दैट मीन्स जो साइन का असेंडिंग ऑर्डर में उसका वैल्यूएशन होता है कॉस का, उसका
डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, 1 से घट के 0 पे चला गया और साइन का 0 से बढ़ के 1 चला गया। यहाँ पे tan का वैल्यू क्या होगा, तो आप याद करो tan का वैल्यू क्या होता था, तो tan का वैल्यू होता था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि आपको एक फॉर्मूला के तौर पे याद होना चाहिए, आई होप सो। तो साइन बाई कॉस दैट मीन्स साइन जीरो का tan जीरो का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, साइन जीरो बाई कॉस जीरो। तो 0/1 बिकम्स व्हाट, 0, 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2, आंसर बिकम्स 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई √2 1, सेम एज √3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज इन्फिनाइट। अब ध्यान देने वाली बात है कि tan थीटा 1/cot के बराबर होता है, यानी कि रेसिप्रोकल है, और डेफिनेटली cot थीटा इज इक्वल टू tan का रेसिप्रोकल। तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है cot में। तो ज़रा यहाँ देखिए, इन्फिनाइट √3 1 1/√3 एंड 0 डिग्री, आंसर आ गया। हियर कॉसेक थीटा, तो आप ज़रा याद करिए कॉसेक का वैल्यू क्या होता था, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कॉसेक इज इक्वल टू व्हाट, 1/sin थीटा। तो जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/0, दैट मीन्स इन्फिनाइट। इसको रेसिप्रोकल कीजिए 2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे √2, हियर 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सेक में इसको उलट के रख देना है, 2/√3, आंसर बिकम 1/√2, sorry sir, here answer becomes only √2 and here 2 and this one comes here. These are the formula of all theta's value. अब आपको क्या करना है, इसको तो याद करना ही होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये आखिर वैल्यूज़ आते कहाँ से हैं। कैसे हमको पता चलता है कि साइन 30 का वैल्यू इतना ही होता है, कैसे पता चलता है कि साइन 60 का वैल्यू इतना ही होता है, कैसे पता चलता है कि tan 30 का वैल्यू इतना ही होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस वन, और डेफिनेटली आपको ये चीज़ याद करना होगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको हम लोग अभी करेंगे क्या, अभी मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको, और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आखिर 30, 60, टी रेशियो ऑफ 30, टी रेशियो ऑफ 60 एंड टी रेशियो ऑफ 45 कैसे आता है। तो नाउ आई एम रबिंग दिस वन। अभी आपको इसको याद करना ही करना है, बिकॉज ये चैप्टर अगर बनाना है तो आपको ये वैल्यूज़ याद होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 तक वैल्यू होता है, इस 180 तक भी वैल्यू जाएंगे, लेकिन 180 तक वैल्यू जाते तो हैं, लेकिन आपको यूज़ करने का नहीं। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, डेट मीन्स you will go in the class 11th or class 12th, definitely you have to study this one up to 180। तो तत्काल अभी जितना पढ़ना है उसको पढ़ते हैं, फिर जैसा होगा आगे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ। अब प्रूफ यहाँ क्या करना है, ज़रा देखेंगे कि टू प्रूफ क्या है। तो टू प्रूफ करना है टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रूव डैट टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अदरवाइज ये भी क्वेश्चन आया है आज तक, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा कि टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। इट मीन्स आंसर बनाने के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, टी रेशियो ऑफ 30 एंड 60 मे बी 45। प्रूव करना होता है कि आप कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ और आपको देखना है ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाना है किसी भी ट्रायंगल में, तो सोचिए कोई ऐसा ट्रायंगल लेना होगा जिसमें हमारा 30 भी आए और 60 भी आए। तो ऐसे चीज़ के कारण हम लोगों को बनाना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जस्ट ड्रॉ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जब बना दिए तो डेफिनेटली ये कितना का हो गया, 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री। इसमें एक ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री फॉर्मेशन के लिए, यहाँ नाम रख देते हैं डी बी सी ए। एंड डेफिनेटली जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई भी बाइसेक्टर होता है तो वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स 30 डिग्री एंड हियर बिकम्स आल्सो 30 डिग्री। साइड तो सब पता है कि बराबर है, हमको चूंकि इसको दो भाग में बांटना है तो कुछ ऐसा लेंगे जिसमें हमको बाई लिखने की जरूरत ना। तो हमने मान लिया कि इसको 2a, तो डेफिनेटली दिस वन इज ऑल्सो 2a, दिस वन इज ऑल्सो 2a।
तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, 2a 2a 2a. So here becomes 2 BD and DC becomes what? A and this one becomes also A. अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये हमारा कितना आया A, ये भी कितना आया A. हमको भी AD नहीं पता है, so we have to find out that is AD. AD कैसे निकालें? तो लिखेंगे in triangle you may take anyone ADB और ADC, कि दोनों साइड 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ADB मैंने ADB ले लिया. ADB में AD इज इक्वल टू व्हाट? AD इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ऑन द प्रोसेस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो मस्ट बी रिमेंबर द पाइथागोरस थ्योरम. So 2a to the power whole square minus a to the power whole square, because 2a and a is the given value here. So just write down the 4a square minus a square. Then answer becomes what? Root under 3a square. So root under 3 into a. तो ये कितना आया हमको? रूट अंडर 3a. ध्यान देने की बात है कि ये कितना आया हमको? रूट 3 इंटू a. किसका वैल्यू आया? AD का. अब यहाँ पे हमको लिखना है कैसे? साइन 60 डिग्री. साइन 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान देने वाली बात है, P/H इसका फार्मूला होता है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबका फार्मूला, मेन फार्मूला वही होता है, P/H, B/H, P/B, उसका रेसिप्रोकल जो कि साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक का सबका वैल्यूएशन होता है. जस्ट राइट डाउन P/H. तो सोचो साइन 60 का P कौन सा होगा? तो मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा गिवन एंगल के सामने वाला ही होता है. तो 60 के सामने वाला क्या है? AD. और H क्या होता है? सबसे बड़ा वाला लाइन, दैट मीन्स AB. तो आंसर क्या आएगा? सोचिए, रूट अंदर 3 इंटू A बाई 2a. A to A कट डाउन, आंसर बिकम रूट 3/2. अब आप उसमें मैच करिए जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, वहाँ पे रूट 3/2 ही दिया रहा होगा. अगर आप साइन 60 का वैल्यू निकालते हैं और निकाल लिए, अब 30 का निकालना चाहते हैं, फिर फॉर्मूला P/H ही होगा. लेकिन यहाँ पे 30 कहाँ है? ऊपर, और इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, डेफिनेटली व्हाट? BD/AB. और आंसर बिकम्स व्हाट? A/2a. कट डाउन, आंसर बिकम्स 1/2. और इस तरह से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सारे का वैल्यू निकाल सकते हैं. मतलब ये हो गया फार्मूला प्रूव्ड ऑफ द टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसका मैंने साइड 2a और 2a लिया. परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर खींचेंगे जिसका मैंने नाम रखा D. AD. डेफिनेटली यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा तो 30 डिग्री 30 डिग्री. अब क्या होगा कि नीचे जब बाइसेक्टर करेंगे तो 2a कट के A और A आ गया. मन में ये कभी ख्याल नहीं रखना कि 2a ही क्यों लिए हैं. A से भी आप बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा कटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है बिकॉज डिवाइडेशन बढ़ जाती है. अदरवाइज यू मे से एनीथिंग्स. तो आप इस ट्रायंगल को लेके बनाओ या इस ट्रायंगल को लेके बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज दोनों में 60-60 और दोनों में 30-30 दिया हुआ है. तो मैंने ABD लेके बनाया, मतलब ये वाला ट्रायंगल लेकर के बनाया, तो AD का वैल्यू निकाला. फर्स्ट ऑफ ऑल AD का पाइथागोरस फॉर्मूला AD इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. तो आंसर बिकम्स रूट अंडर 3 इंटू साइड, रूट अंडर 3 इंटू A. अब यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू P/H होता है, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर का वैल्यू डाल दिए और H का वैल्यू डाल दिए, दैट इज हाइपोटेनस वैल्यू डाल दिए, और A to A कट करके आंसर रूट 3/2 आ गया. उसी तरह 30 का वैल्यू निकालेंगे P/H और BD/AB, तो A से कट के आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको 45 डिग्री का. ये हो गया 30 और 60 का. अब हम लोग बनाएंगे 45 डिग्री का. तो ज़रा हम इसको रब कर रहे हैं. अगर आपको लिखना होगा तो आप उस वीडियो को वहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. बस इसको रब कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ 45 डिग्री का. अब 45 डिग्री कैसे बनेगा? अब सोचने वाली बात है कि मुझे राइट ट्रायंगल ही बनाना है, और राइट ट्रायंगल बनाने में डेफिनेटली वन एंगल गिवन द 90 डिग्री और एक एंगल हमको 45 डिग्री भी चाहिए. तो सेकंड वाला भी 45 डिग्री आ जाएगा. इट मीन्स व्हाट? आपको बनाना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल.
लेकिन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ही बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना दिया। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, लेकिन ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपको 45 डिग्री, ये हो गया आपको 45 डिग्री। इसमें क्या होगा आपको, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 45 बना लिए, तो डेफिनेटली हमने इसको बराबर मान लिया। अब बराबर मान लिया तो कुछ मानना पड़ेगा। यहाँ हम मान लिए इसका साइज़ ए है और इसका भी साइज़ ए है। ये क्लियर हो गया। नाम पुट आउट कर देते हैं ए बी सी। अब मुझे पता लगाना है कि इसका हाइपोटेनस क्या हो, चूँकि ये तो आपको बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो गया। हो सकता है कि ये पलट भी जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है अगर 45 यहाँ भी दिया और 45 यहाँ पे दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। मुझे ए सी पता करना होगा, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इजकल टू व्हाट, तो हाइपोटेनस ए सी क्या है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट अंडर। अब यहाँ पे पुट आउट करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर बिकम्स 2a स्क्वायर। तो रूट 2 को तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन ए स्क्वायर टूट के ए बाहर आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर इसका क्या आ गया, रूट अंडर 2 इंटू साइन ए आ गया। अब मुझे साइन का वैल्यू निकालना है। साइन 45 डिग्री इज टू व्हाट, फार्मूला p/h। अब सोचिए इसी को हम मान लेते हैं कि इसी को लेकर के हम बना रहे हैं, तो 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर, इट मीन्स व्हाट, ए बी बाई हाइपोटेनस ए सी। तो यहाँ पे पुट आउट करना है ए और यहाँ पुट आउट करना है रूट अंडर 2 इंटू ए कट डाउन एंड आंसर बिकम्स 1/√2। सपोज आप कॉस का भी निकालना कोशिश करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आएगा, बिकॉज कॉस के लिए बेस है यहाँ पे, बेस मतलब बी सी बाई ए सी, ए बाई रूट अंडर 2 इंटू ए कट डाउन, आंसर बिकम्स रूट अंडर 2। tan 45 डिग्री P बाई बी, P बाई बी का मतलब हो गया कि यहाँ पे P कितना है, ए बी, और बेस कितना है बी सी, ए बी बाई बी सी, इट मीन्स ए बाई ए कट डाउन, आंसर 1। और इसी सब का रेसिप्रोकल अगर आप कर देते हैं तो आपको आंसर आता है कॉसेक, सेक और कॉट का। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में यहाँ आ गई होगी। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज के वीडियो में वो है कि आपको टी रेशियो ऑफ 45, टी रेशियो ऑफ 30 डिग्री और टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री डेफिनेटली याद होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई आपके फर्स्ट एग्जाम जो कि कंपेरेटिवली आई होप सो कि फॉर्मेटिव एग्जाम होता होगा, समेटिव एग्जाम होता होगा, आप खुद जब एग्जाम में बैठेंगे डेफिनेटली इस तीनों में से कोई ना कोई एक आना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका चैप्टर पढ़ाई हो गया हो स्कूल में तो इसको आपको डेफिनेटली याद रखना है। इस पर एक आध क्वेश्चन मैं आपको बना के बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन बनता है। जैसे अब इसको देखिए, क्वेश्चन आखिर कैसा होगा, थ्योरी इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, सो वी मस्ट हैव टू राइट डाउन हियर 1-2 क्वेश्चंस। एक आध क्वेश्चन मैं बना के आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ इस तरह से, सपोज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन गिवन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री है 1/2 डालो, बट यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 दिया हुआ है तो कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है, बस राइट डाउन एंड स्क्वायर एंड आंसर बिकम्स व्हाट, 1/4 प्लस 1/4, आंसर बिकम्स 4, 1 + 1 2/4 कट डाउन 1/4 इज आंसर। आंसर हो गया आपका बन गया। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के भी देगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सॉल्यूशन बनाया हुआ था, और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, फिर बाई
2 cos 30 डिग्री 2 इंटू cos 30 √3/2 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 टू द पावर होल स्क्वायर। आंसर बिकम्स व्हाट 1/4 माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3/4 प्लस 2। अब इसको बनाएंगे 4 1 माइनस 2 4 8 बाई और यहाँ पे कितना आ जाएगा कट गया। अब इसको बनाएंगे 2 3 प्लस 2 2 4 आंसर बिकम्स -7/4 इंटू ये पलट करके 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 टाइम्स में ये से -1 टाइम्स में आंसर 1/2 और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो कैलकुलेशन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थीटाज वैल्यू, किस चीज़ का कितना थीटा का वैल्यू होगा ये आपको डेफिनेटली याद रखना है, तभी आप इसका क्वेश्चन बना पाइएगा। आई होप सो कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से डाल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।